फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से बंगाल में अमित शाह और मोदी का भयंकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, रैली में नहीं जुटा पाए फिर से एक बार भीड़। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बोला और कितनी फ्लॉप रैलियां देंगे अमित शाह, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। जी हां, बोले अब पूरी तरीके से 24 घंटे के लिए 10 को आपको बताया दोस्तों, पलवल हाईवे समेत केएमपी हाईवे सभी को जाम किया जाएगा, वो भी 24 घंटे के लिए। जी हां दोस्तों, किसानों ने अपनी तरफ सबका रुख घेरने के लिए किसानों ने बड़े ऐलान कर दिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल आप लोग बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को, बोले फेक इनकाउंटर कर सकते हैं हमारे पति का ले जाते समय। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल आपको लोग बता दें, ममता बनर्जी ने लिखी सभी विपक्षों को भावुक चिट्ठी, सोनिया, उद्धव, अखिलेश, तेजस्वी समेत सबको, और बोले फिलहाल अब एकजुट होने का समय आ गया है, वरना ये भाजपा देश को बेच खाएगी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, 14 को दोस्तों बाबा अंबेडकर की जयंती मनाएंगे किसान, लेकिन बाबा अंबेडकर की जयंती के तौर पर दोस्तों आप लोग बता दें, देश बचाओ दिवस मनाया जाएगा किसानों द्वारा। मोदी सरकार के खिलाफ आर पार का ऐलान, फीक दिया गया बिगुल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असम और बंगाल में चुनाव जी हां भारी पड़ रहे हैं मोदी सरकार को, दोनों तरफ भाजपा की सत्ता हाथ से जाती हुई देख बौखला रहे हैं अमित शाह। जी हां, बौखला उठे अमित शाह, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, राकेश टिकैत गर्जे, बोले फिलहाल अब 24 घंटे के लिए 10 जनवरी को आपको बता दोस्तों 10 जनवरी को केएमपी हाईवे और आपको बता दें पलवल हाईवे समेत इन सभी हाईवे को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों 24 घंटे तक कोई आ जा नहीं पाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब हमारी रणनीतियां भी बदलती जाएंगी। जी हाँ, हमारे पंच भी वही, तंत्र भी वही और सब कुछ वही रहने वाला है। किसानों ने दोस्तों बड़ा आर पार का ऐलान कर दिया सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि 10 को भी फिलहाल जो 10 को पूरी तरीके से जो यहाँ पर हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे वो पलवल हाईवे हो, केएमपी हाईवे हो, ये जितने भी हाईवे पर दोस्तों लोग हैं, और 24 घंटे तक ये हाईवे को खोला नहीं जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार के कान पर जूनी रेंग रही है, जिसके कारण अब किसान भी नई नई रणनीतियां लगा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जहां एक तरफ सरकार किसानों की बात अनसुनी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अब सरकार को ठेंगे पर रख रहा है। जी हाँ, अगर सरकार कुछ किसानों को समझाने जा रही है तो उल्टा सरकार के बाशिंदों को पीट पीट कर भगाया जा रहा है, चाहे वो दोस्तों पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो या फिर दोस्तों यूपी हो, इन सभी जगहों से किसानों को दौड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल पूरी तरीके से अब 10 जनवरी को सभी हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो भी ऐसे वैसे थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरे के पूरे 24 घंटों के लिए, जिसके बाद दोस्तों अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी कि हरियाणा की सरकार एक तरफ किसानों पर दूसरे मुकदमे लगा रही झूठे हाईवे को ब्लॉक करने के, तो किसान और भी भड़क रहा है, वो और भी अपनी नई नई रणनीतियां तैयार कर रहा है। यानी कि किसान डरने वाला नहीं है, इस सरकार को ठेंगे पे ले लेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में फिर से पिट गई अमित शाह की रैली। जी हाँ, लोगों ने कहा अब तो बस कर दो, और कितनी फ्लॉप रैलियां देने वाले हैं बंगाल में ये भाजपा के कार्यकर्ता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अमित शाह की रैली में कल भी भीड़ का नामो निशान नहीं दिखाई दिया। जहां एक तरफ अमित शाह दोस्तों जोरों शोरों से अपनी रैली करने पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पैसे के टट्टू भी काम नहीं आए। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, यहाँ एक तरफ दोस्तों
अमित शाह पूरी जान लगा रही है बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों टीएमसी के आगे जो यहाँ पर बीजेपी है उसके पकवान फीके पड़ रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी वाले बौखला रहा है, खुद अमित शाह बौखला कर टीएमसी के खिलाफ अजीब अजीब बयानबाजी कर रहा है। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें अब मोदी सरकार घिर गई है। लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया और बताया कि देखो भाई क्या हालात है अमित शाह की रैली के, भीड़ का आता पता नहीं है, रैलियों में भीड़ आ नहीं रही है, फिर भी अमित शाह कहते हैं कि अब की बार 200 पार। सोचिए दोस्तों, भीड़ों का पता नहीं है लेकिन अब की बार 200 पार, ये अमित शाह के नारे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दें 13-14 तारीख को दिन बाबा अंबेडकर साहब की जयंती मनाएंगे किसान। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा दी इन भाजपाइयों ने, संविधान को दोस्तों उल्टा कर दिया। जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो किताब लिखी थी कि सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा, एक जैसा हक मिला करेगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, लेकिन दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब की धज्जियां उड़ाने पर तुली है बीजेपी की सरकार। अब उसको लेकर दोस्तों किसान जो 14 तारीख को बाबा अंबेडकर साहब की जयंती के दिन आपको बता दें देश बचाओ अभियान का चलाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों देश बचाओ अभियान इसलिए चलाएंगे, देश बचाओ दिवस इसलिए मनाएंगे किसान क्योंकि सरकार जो है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इस देश के नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेजने की बात करती है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इन सब में फ़र्क लाना चाहती है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है या फिर घोषित कर देना चाहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ का जो सेकुलरिज्म है, जो सरकार है हमारे देश की, दोस्तों कभी आपने सोचा खूबसूरती क्या है कि हमारे देश में सभी जात और धर्म के लोग रहते हैं। इसको दोस्तों एक सेकुलर कंट्री इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारे इंडिया की एक खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों पिछले 7 साल से इस खूबसूरती में बीजेपी ने ग्रहण लगा दिया। क्यों लगा दिया है दोस्तों कि हमारा देश खुशहाली में भी न जाने कितना पीछे पहुंच गया, पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया। और ऊपर से गोदी मीडिया ये बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों कि इमरान खान डर गए, पाकिस्तान ने हमारे साथ फिर से व्यापार करने का सोचा है। सोचिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी खुद ही लोगों से हाथ मिलाते फिरते हैं, नरेंद्र मोदी खुद ही लोगों को न्योता देते हैं और गोदी मीडिया झूठ बताती है कि पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जी, सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखा देने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार और गोदी मीडिया लगातार मिलकर झूठ फैलाने का काम कर रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है, मुसलमानों को भी खालिस्तानी आतंकवादी बता रही है, इससे भाजपा के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको क्या पता है दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर ही मोर्चा बोल दिया था। उनका कहना था कि मोदी जी अब वो दिन दूर नहीं है जब मोदी बैठकर अमेरिका में इमरान के साथ चाय पी रहे होंगे। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने घेर लिया मोदी को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मुख्तार अंसारी बहुत जल्दी यूपी की जेल में शिफ्ट होने वाले। आपको पता ही होगा कि 2 राज्यों की लड़ाई चल रही थी जहां पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बने, लेकिन योगी अपनी पर्सनल खुन्नस निकालना चाहते हैं मुख्तार अंसारी से, ऐसा उनका परिवार का कहना है दोस्तों, और ये बात शायद झूठ भी नहीं है। बाहुबली मुख्तार अंसारी से योगी अपनी पर्सनल खुन्नस निकालना चाहते हैं, इसीलिए वो जो यहाँ पर दोस्तों मुख्तार अंसारी को टारगेट कर रहे हैं और यूपी की जेल में उन्हें बुला रहे हैं ताकि वो दोस्तों उनको खूब टारगेट कर सके, उनको परेशान कर सके और मारा पिटवा सके, खाना ना दे सके, जैसे कि आपको पता ही है डॉक्टर कफिल के साथ किया गया था। उसी को लेकर जो है मुख्तार अंसारी को लेकर दोनों राज्यों में लड़ाई चली, जिसके बाद दोस्तों ओबियसली कोर्ट ने वही फैसला सुनाया कि फ़िलहाल उनको यूपी की जेल ही भेजा जाए और पंजाब जेल से उनको रिहा कर वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। अब दोस्तों उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया कि फ़िलहाल योगी सरकार उनका फेक इनकाउंटर करा सकती है, रास्ते में ले जाते वक्त ये बताकर कि फ़िलहाल ये भागने की कोशिश कर रहे थे। जी है दोस्तों, और अब यहाँ पर उनकी पत्नी ने एक राष्ट्रपति को लेटर भी लिखा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें ममता बनर्जी की भावुक चिट्ठी। जी हाँ, चिट्ठी में लिख दी अहम बातें। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने सभी
सभी विपक्ष को पत्र लिखकर जो यहाँ पर सभी से एक तरीके से एक भावुक अपील की। उन्होंने सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे दोस्तों, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जितने भी लोग हैं, जितनी विपक्ष पार्टियां, आम आदमी पार्टी, उन सबको एक पत्र लिखकर कहा है कि फिलहाल अब एकजुट होने का समय आ चुका है। अब एकजुट होने का समय आ चुका है, वरना ये भाजपा की सरकार इस देश को बेच खाएगी। जी हाँ, इस देश को पूरी तरीके से बेच देगी और फिर इस देश में दोस्तों कुछ नहीं बचेगा। हर तरफ आपको बीजेपी की सरकार दिखाई देगी, हर तरफ देश में दोस्तों हिंदू मुसलमान दिखाई देगा, हर दिन आपको जो है आतंकवाद, दंगे फसाद करवाए जाएंगे। इसीलिए ममता दीदी ने ये चिट्ठी लिखकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सभी विपक्ष से भावुक अपील कर डाली है कि फिलहाल एकजुट हो जाओ, अब समय आ गया है एकजुट होने का और भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरने का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में बदरुद्दीन अजमल के आगे नतमस्तक हुई भाजपा। जी हाँ, बदरुद्दीन अजमल ने उड़ाई दोस्तों भाजपा की धज्जियां, तो बिलबिलाने लगी बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों जेपी नड्डा लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या दिया असम को। सोचिए दोस्तों, वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह साहब की बात लोग क्यों माने, जी हाँ, कांग्रेस को वोट क्यों दे। अब दोस्तों ज़रा बीजेपी के जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पूछे कोई कि जब यहाँ पर असम में बाढ़ आई थी, क्या कोई एक भी दिग्गज नेता यहाँ पर आया? क्या जब यहाँ पर एनआरसी के वक्त ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था, जब लोगों की गोलियां मारकर जान ले ली गई, तब अमित शाह, पीएम मोदी अफसोस जताने आए? नहीं। अब बात करते हैं सीडब्ल्यू और एनआरसी पर, क्या हम इसमें संशोधन करेंगे ताकि फिर से दोस्तों एक बार इनको लोग वोट दें और फिर से ये वही तांडव करें, फिर से इस देश में आतंक फैलवाएं और एक दूसरे के ऊपर हमले करवाएं। इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा, बोले अब बदलाव का वक्त, जी अब लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ चुका है, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी इस देश की जनता। तो दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।